हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, जो कि हम लोग को मीडिया में भी बहुत ज़्यादा कवर होते हुए देखने को मिली थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछा है कि ये न्यूज़ क्या है, कौन से शेयर को इसका फ़ायदा होगा, कौन से शेयर को इसका नुकसान होगा। तो इसी न्यूज़ से रिलेटेड हम लोग बात इस वीडियो में कवर करने वाले, सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को पहली बार विजिट किया है एसएमकेसी, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में जो बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना। तो ऐसी जो टफ फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड जो न्यूज़ रहते हैं, वो बातें आप लोगों को आसान भाषा में डिकोड करके मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो बात यहाँ पे हो रही है वो किससे रिलेटेड हो रही है? वापस सुप्रीम कोर्ट। वापस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा हम लोग को जजमेंट देते हुए देखने को मिला था, स्टेटमेंट देते हुए देखने को मिला था। एंड आज वापस सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे छाई हुई है। सो क्या मैटर है, कौन से कंपनीज को यहाँ पे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, सारी चीज़ देखेंगे। एंड ये कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के वजह से यहाँ पे लगभग 7 कंपनीज़ में हम लोगों को हलचलें देखने को मिलने वाली है। यस दोस्तों, एंड वो 7 कंपनीज़ कौन सी है वो भी हम लोगों को देखनी है। एंड वो 7 कंपनीज़ को अगर हम लोग डिवाइड करें तो यहाँ पे 4 कंपनीज़ ऐसी है जो कि यहाँ पे खुश रहेंगी। मतलब जो जजमेंट है वो इनके फेवर में है, इनको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। 2 कंपनीज़ ऐसी है, मतलब वो इतनी ज़्यादा दुखी में रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया है कि हम लोग आपका बिजनेस ही बंद कर देंगे। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड इन दोनों कंपनी के शेयर मार्केट में अवेलेबल है। एंड एक कंपनी ऐसी है जो इनडायरेक्टली हम लोग को दुखी होते देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कंपनी इन कंपनी से जुड़ी हुई है। तो चलिए दोस्तों, ओवरऑल ये जो हम लोग को 7 कंपनीज़ है कौन सी है वो देखनी है। एंड उसी के साथ साथ ये न्यूज़ क्या है उसको पहले समझना है। तो चलिए इस वीडियो को अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, मनी कंट्रोल के। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मैटर है, आप सभी लोगों को पता है बहुत ही पॉपुलर मैटर है, एजेआर ड्यूज से रिलेटेड। यस दोस्तों, एजेआर ड्यूज से रिलेटेड ये मैटर अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में क्या हुआ है पूरा समझने का यहाँ पे। एंड जैसे मैंने कहा, इसको हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। सो एक भी हिस्सा अगर आपसे छूट जाता है तो आप तक आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो आखिर तक देख लीजिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स पूछ देते हैं जो कि मैंने वीडियो में ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले चरण को यहाँ पे हम लोग लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा आप लोगों को ये मैटर है एजेआर ड्यूज से रिलेटेड। एजेआर ड्यूज मतलब आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं टेलीकॉम कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे टेलीकॉम कंपनीज बहुत सारी है, बट यहाँ पे यूजुअली वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल, ये 2 कंपनियाँ ऐसे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है। एजेआर ड्यूज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें ड्यूज यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे ये जो कंपनीज थी उन्होंने रिक्वेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट के पास कि हमें टाइम चाहिए। एंड वो टाइम भी उन्होंने क्या शानदार मांगा था, 20 साल के लिए। हमें 20 साल दीजिए, हम आपका पेमेंट है वो यहाँ पे वापस कर देंगे। सो आप सुप्रीम कोर्ट का ही यहाँ पे जजमेंट पढ़ सकते हैं, उनकी ही लैंग्वेज है। नोबडी हैज़ सीन द नेक्स्ट 20 ईयर, कांट अलाउ एक्सटेंशन बेस्ड ऑन द जेंटलमैन्स प्रॉमिस। मतलब बहुत ही सही बात की है। 20 साल किसने देखे आगे के? सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दी है। एंड उन्होंने इस जो रिक्वेस्ट है 20 साल की, ये इसको सीधा यहाँ पे नकार दिया है। सो इस जजमेंट के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 2 कंपनीज हम लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आते हुए देखने को मिलने वाली है। इनफैक्ट 2 भी नहीं, एक कंपनी आप लोग यहाँ पे पकड़ सकते हो। एंड उसका नाम है वोडाफोन आइडिया। यस दोस्तों, वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूज़ है। बट जैसे कि कहा कि एयरटेल ने कहा था कि हम लोग रेडी है पे करने के लिए। एंड वोडाफोन आइडिया ने ये कह दिया है कि आइदर हम लोगों का जो ड्यूज़ है वो कम कर दो, या फिर हम लोग को 20 साल के लिए टाइम दे दो। अभी पेमेंट तो कम करेंगे नहीं, ये तो पहले ही बोल दिया। जो आपको पे करना था, लाइबिलिटी है, आपको पे करना ही पड़ेगा। एंड 20 साल तक का भी टाइम आपको नहीं मिलेगा। एंड वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में कह दिया था कि हमारे पास अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करने तक का भी पैसा नहीं है। सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने बड़े क्राइसिस से अभी ये कंपनी यहाँ से जा सकती है। सो ये था सबसे पहला मामला। एंड आप लोगों को यही चीज़ मैं डिटेल में दिखाना चाहता हूँ। तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मैं जाऊँगा तो आप लोगों को एग्जैक्टली डिटेल्स पता चलेंगे। जैसे कि भारतीय एयरटेल्स, सो एयरटेल के ऊपर जो ड्यूज़ है आप लोग देख सकते हैं लगभग 35,500 करोड़ के हैं। एंड अभी भी आप लोग देख सकते हैं डीओटी इज इट स्टिल हैज़ टू पे 17,500 करोड़। यस दोस्तों, अभी भी 17,500 करोड़ यहाँ पे करने। एंड हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एयरटेल ने ये बात क्लियर कर दी है कि हमारे पास पैसा है, हम लोग पे कर देंगे। सो एयरटेल वालों के लिए इतनी टेंशन की बात नहीं है। जो टेंशन की बात है वो वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि 53,000 करोड़ पे करने। एंड अभी तक सिर्फ से 6,900 करोड़ ही उन्होंने पे किए। तो अभी भी आप देख सकते हैं 46,100 करोड़ तक का पेमेंट उनका बाकी है। एंड वोडाफोन आइडिया ने खुद, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने का भी हम लोगों के पास पैसा नहीं है। तो ये 46,000
करोड़ यहाँ पे आएंगे कैसे। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट स्टेटमेंट भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बोल्ड अक्षरों में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट AGR ड्यूज अपडेट हाईलाइट्स वोडाफोन आइडिया भारती एयरटेल कंसल्स टेल कोर्ट द कंपनीज लाइसेंस कैन बी कैंसल इफ दे डू नॉट पे अप विद इन अ एग्रीड टाइम। यस दोस्तों, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि अभी ये मामला बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, अभी आप लोग पेमेंट कर दो, वरना यहाँ पे एक ही ऑप्शन हमारे पास रहेगा कि आप कंपनीज का लाइसेंस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। अभी लाइसेंस ही कैंसिल हो जाए तो बिजनेस कंपनी करेगी कैसे। एंड ये किसको कहा है, यूजुअली भारती एयरटेल एंड वोडाफोन। भारती एयरटेल के ऊपर टेंशन की बात नहीं है, उन्होंने आज भी स्टेटमेंट में बता दिया कि हमारे पास पैसा है, हम लोग पे कर देंगे। बट वोडाफोन आइडिया अभी क्या करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो ये था सबसे पहला पार्ट जो कि हम लोग कह सकते थे, जो कि हम लोगों ने कवर कर लिया। जैसे मैंने कहा पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी बाकी है। सो अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो डेफिनेटली आप लोग कंप्लीट नॉलेज लेके यहाँ से जाने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को कहा, कुल मिला के 7 कंपनीज है, उसमें से 4 कंपनीज का फ़ायदा है, 2 का बहुत ज़्यादा नुकसान है, वो जो कि अभी हम लोगों ने देख लिया, वो कंप्लीट हो चुका। अभी 4 कौन सी कंपनीज है उसके ऊपर अभी हम लोगों को आना है, जो कि यहाँ पे खुश होती हुई देखने को मिल रही है। खुश क्यों, वो भी अभी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोर्ट ने पहले एक अपना जजमेंट दिया था यहाँ पे। एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अभी सरकार के ऊपर लिटरली भड़क चुका है। ये भड़क चुका है कैसे समझ जाता है, आप उनकी लैंग्वेज ही देख लेना, आप पढ़ सकते हैं, मेरी लैंग्वेज नहीं। जस्टिस मिश्रा क्वेश्चन, उन्होंने सरकार को सवाल पूछा है, व्हाट नॉनसेंस इज बीइंग डन इन द नेम ऑफ आवर जजमेंट। यस दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था एंड उस जजमेंट का यहाँ पे इतना मिस इंटरप्रिटेशन यहाँ पे किया है सरकार ने, जिसके बदौलत यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को भड़कते हुए देखने को मिल रही है। सो सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या किया आप लोग देख सकते हैं, हाउ कुड डिमांड हैव बीन इशूड व्हेन आवर जजमेंट डज नॉट टच देम। ये बात यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों 4 PSU कंपनीज की। यस दोस्तों, 4 PSU कंपनी को यहाँ पे अननेसेसरीली सरकार ने इस मामले में घसीट लिया था एंड उनसे लगभग 4 लाख करोड़ तक का यहाँ पे डिमांड किया था। सो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया था कि हमारा जजमेंट में सिर्फ टेलीकॉम कंपनीज थी एंड यहाँ पे ये 4 PSU कंपनी है, उनका जिक्र तक नहीं था। आप लोग देख सकते हैं, हाउ कुड डिमांड हैव बीन इशूड व्हेन आवर जजमेंट डज नॉट टच देम। हम लोगों ने इनका नाम ही नहीं लिया था बट अननेसेसरीली इनको भी खींच लिया। सो अभी ये 4 कंपनी के ऊपर हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा था। वो कंपनीज कौन सी है वो हम लोग ज़रूर देखेंगे, बट अननेसेसरीली इनको खींच लेना यह भी बहुत ही बड़ा पंगा होने वाला है। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, आप लोग सीधा पढ़ सकते हैं, कोर्ट का जजमेंट है, द गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन हाउ आवर रूलिंग इन यूज फॉर द पर्पस एडिंग दिस इज अ मिसयूज ऑफ अ जजमेंट। सो जो जजमेंट था यहाँ पे उसका कंप्लीटली यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया है, जिसके बदौलत यहाँ पे 4 कंपनीज हम लोग को दिक्कत में आते हुए देखने को मिली थी। वो कौन सी कंपनी हम लोग ज़रूर देखेंगे, बट ऐसा हुआ क्यों वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे ये जो 4 PSU कंपनीज है, उन्होंने भी यहाँ पे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग होती है, टेलीकॉम से रिलेटेड जो लाइसेंस होता है, वो सिर्फ उन्होंने यहाँ पे लिया था और कुछ नहीं किया था। क्योंकि ये 4 कंपनी का बिजनेस ही अलग है, बट वो कस्टमर तक बहुत अच्छा था सा यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सो ये सर्विस यूज़ करके वो अपना बिजनेस और बढ़ाने वाले थे, सिर्फ उसके लिए उन्होंने लाइसेंस लिया था और कुछ नहीं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधा सीधा यहाँ पे बोल दिया, ही नोटेड दैट देयर आर द वास्ट डिफरेंस इन द लाइसेंस ऑफ एन PSU एंड द लाइसेंस ऑफ एन टेलीकॉम। सो इसीलिए यहाँ पे जो 4 PSUs है उनको यहाँ पे कोर्ट ने हम लोग कह सकते बहुत बड़ी राहत दी है एंड उनके पास जो डिमांड की जा रही थी 4 लाख करोड़ की, वो यहाँ पे कंप्लीटली खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। सो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे उन 4 कंपनीज के ऊपर जाएंगे जिनको इसका फ़ायदा होने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि उनका पैसा बच चुका है। बट उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने और एक इंपॉर्टेंट बात कह दी है कोविड-19 से रिलेटेड। देखिए, बहुत सारे कंपनीज ने कोविड-19 से रिलेटेड रिलीफ फंड में भी पैसा डाला था, उसको हम लोग CSR में भी कंसिडर करेंगे ये भी कहा था। बट बहुत सारे ऐसे टेलीकॉम कंपनीज भी है, उन्होंने यहाँ पे कोविड-19 में जितना पैसा डालना चाहिए था वो भी नहीं डाला है। सो आप लोग कह सकते हैं अगर इसमें वोडाफोन आइडिया भी आ जाती है तो उनके लिए और भी दिक्कतें हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। एंड जो नेक्स्ट हियरिंग है दोस्तों, जो कि हम लोग को देखने को मिलने वाली है, वो है 18 जून को। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। क्या वोडाफोन आइडिया बच पाएगा या नहीं, ये भी हम लोग को उस वक्त समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने सीधा कह दिया कि अगर पैसा नहीं मिला, आप लोग रोड मैप बता दो कि पैसा अगर दोगे तो कैसे दोगे, एंड अगर वो नहीं मिला हम लोगों को तो आपका लाइसेंस कैंसिल करना, ये आखिरी ऑप्शन हमारे पास बच जाएगा। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि 4 PSU कंपनीज जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े क्लेम्स रखे गए थे। सो रफली क्लेम्स में बताना चाहूँगा 22,000 करोड़। यस दोस्तों, रफली मैं बताना चाहूँगा 22,000 करोड़ पावर ग्रिड के ऊपर
यहाँ पे कहा था कि AGR ड्यूज पे करना है, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनका इससे कोई रिलेशन नहीं है। एंड आज आप लोग देख सकते हो ज़बरदस्त जंप आप लोगों को इस मोमेंट पे देखने को मिली। ये इसी न्यूज़ का हम लोगों को कारण देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाए दूसरी कंपनी, तो उसका नाम है गेल। आप सभी लोगों को पता है बहुत ही बड़ी कंपनी है। ये जंप आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये जो गिरावट हुई है उसके पीछे की भी मैं वजह बताना चाहूँगा, क्योंकि यस, कोर्ट में आप लोगों को बार बार यहाँ पे अपील करने का यहाँ पे एक पावर होता है, तो इसी से रिलेटेड ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। बट ये न्यूज़ के बाद आप लोग कह सकते हैं कि गेल इंडिया में भी बहुत ही ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। गेल की मैं बात करूँ तो 1,72,000 करोड़ तक का इनके ऊपर ड्यूज़ का भुगतान है, ऐसा यहाँ पे क्लेम कर दिया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इनको कह दिया कि कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। 2 PSU हो गई। थर्ड PSU के ऊपर हम लोग आ जाते हैं ऑयल इंडिया। यस दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इनके ऊपर अगर हम लोग बात करें 48,000 लगभग 48,500 करोड़ तक का यहाँ पे ड्यूज़ की बात की जा रही थी, जो कि आप लोग देख सकते हो, जो कि अभी खारिज हो चुका है। अच्छा खासा जंप अभी भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। सारे के सारे जंप आप लोग देख सकते हैं एक ही टाइम पे आप लोगों को देखने को मिले हैं। एंड अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते GNFC, यस दोस्तों, इस कंपनी को शॉर्ट टर्म में GNFC बोलते हैं। इनमें भी हम लोगों को जंप देखने को मिली है। एंड इनके ऊपर जो बात की जा रही थी पेमेंट की, वो लगभग 15,000 करोड़ तक की बात की जा रही थी। सो आप लोग देख सकते हैं इनका सारा का पैसा अभी बच जाएगा। जिस तरीके के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोगों ने इसका मिस इंटरप्रिटेशन किया जजमेंट का, एंड सरकार ने इससे रिलेटेड जवाब भी देना चाहिए। सो ये 4 कंपनीज को अभी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है, हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा 2 कंपनीज यहाँ पे बहुत बड़े टेंशन में, जो कि हम लोगों ने कहा कि लाइसेंस भी कैंसिल हो सकती है। इनफैक्ट हम लोग एक ही कंपनी पकड़ लेते, क्योंकि एयरटेल ने बता दिया कि हमारे पास पैसा है। वोडाफोन आइडिया बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ चुकी है। एंड और एक कंपनी है जो कि इन्हीं से इनडायरेक्टली डायरेक्टली जुड़ी हुई है, उसके ऊपर भी हम लोग आ जाएंगे। बट हम लोग थोड़ा सा एयरटेल का भी चार्ट पैटर्न देख लेते हैं कि एयरटेल में भी आप लोगों को लगभग 2.75% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा पैसा है, बिजनेस भी लॉकडाउन में अच्छा खासा हो चुका है। प्रेशर की बात है वोडाफोन आइडिया, यस दोस्तों, 13.36% की गिरावट, वापस 10 रुपये के नीचे आ चुके हैं। अभी बहुत सारे रिटेल निवेशक फंस चुके हैं। मुझे इतने सारे मैसेज आ चुके हैं, हम लोगों ने 10 रुपये के ऊपर इसको खरीद लिया, अभी हम लोग क्या करें। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा था ये एक तुक्का होता है, लग गया तो लग गया, अगर बर्बाद हो गए तो ऐसे अटक जाओगे कि आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। सो वोडाफोन आइडिया ने अगर पैसे के इंतजाम किए तो आपके ऊपर मतलब बोलते हैं ना, एक लक फैक्टर चल जाएगा एंड आपका प्राइस वापस आ सकता है, वरना अभी ये शेयर नीचे जाना तय है, जिस तरीके के यहाँ पे न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड वोडाफोन आइडिया ने एयरटेल जैसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं किया, उन्होंने तो सीधा सीधा यहाँ पे बोल दिया, आप लोग पढ़ सकते हैं AGR केस, वोडाफोन सेज डू नॉट हैव इनफ मनी टू पे द सैलरीज। एंड इसीलिए हम लोगों को स्टॉक में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। सो वोडाफोन आइडिया का अस्तित्व अभी बहुत ही ज़्यादा खतरे में। 18 जून तक अभी हम लोग को देखना है कि इस कंपनी का यहाँ पे फाइनली क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, 6 कंपनीज हो गई एंड फाइनली एक कंपनी है जो कि हम लोग को देखनी है। एंड वो भी मैंने कहा था कि यहाँ पे दुखी ज़रूर रहेगी, क्योंकि उस कंपनी ने इन कंपनीज़ को लोन दिया था। अभी लोन की बात की मतलब मैं बैंक सेक्टर की एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, एंड उसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। बहुत सारे बैंक्स ने इनको कर्जा देके रखा है, AGR ड्यूज से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज, बट IDFC फर्स्ट बैंक का नाम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, क्योंकि इनका एक्सपोजर कुछ ज़्यादा ही है। हालांकि इन्होंने 50% प्रोविजनिंग ऑलरेडी करके रखा है कि वो पैसा आएगा ही नहीं करके, अभी तक डिफ़ॉल्ट तो नहीं हुआ है, बट स्टिल और भी 50% बाकी है। सो अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद आप लोग देख सकते हैं ये जो AGR ड्यूज का जो मामला है IDFC फर्स्ट के लिए हमेशा एक सिरदर्द बनने वाला है। सो इसीलिए आज आप लोग देख सकते हैं 2.91% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ऐसा नहीं चाहता, सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि वोडाफोन आइडिया अगर कल बोल देती है कि अगर हम लोग नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे एंड अगर वो कंपनी बंद हो जाती है, सो सीधा सीधा 50% का रिमेनिंग जो लॉस है वो भी कंपनी को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, जिसके बदौलत आज ही IDFC फर्स्ट बैंक में यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल चुका है। सो दोस्तों देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक स्टेटमेंट की वजह से, एक जजमेंट की वजह से 7 कंपनी में हम लोगों को हलचलें देखने को मिली थी, जिसमें से 4 कंपनीज हम लोग को ठीक ठाक खुश होते हुए देखने को मिली, क्योंकि वो इसमें से छूट गई। 2 कंपनीज खतरे में आ गई एंड एक कंपनी यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर की जो कि IDFC फर्स्ट बैंक है, वो भी यहाँ पे प्रेशर में आती हुई देखने को मिली थी। सो ओवरऑल मामला क्या है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। एंड 18 जून को अभी हम लोगों को देखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया है कि अभी कोई एक्सटेंशन की बात नहीं होगी, कोई भी पैसा कम नहीं होगा। सीधा आप लोगों को एफिडेविट फाइल करके यहाँ पे बताना है कि आप लोग भुगतान कैसे करोगे, रोड मैप बताना है, बस दैट्स इट। अभी वोडाफोन आइडिया अगर बता देती है कि ऐसा ऐसा पेमेंट करना है एंड सुप्रीम कोर्ट एग्री हो जाती है तो बात अलग है। अगर वो नहीं बताती तो शायद से सुप्रीम कोर्ट ने जैसा बोल दिया, वार्निंग दी है कि हम लोग लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, तो शायद से वो लाइसेंस कैंसिल भी कर सकते हैं। सो होगा क्या, ये तो ऑब्वियसली हम लोग को 18 जून को ही पता चल जाएगा, क्योंकि
कोर्ट का फैसले से पहले कुछ किसी को भी फैसला सुनाना ये अलाउड नहीं होता है। सो डेफिनेटली हम लोग कोर्ट का फैसले का ही इंतजार यहाँ पे कर लेंगे। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये जो एक टफ टॉपिक था मैंने आप लोगों को आई होप आसानी से समझाया होगा एंड आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये जो इशू है वो यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।